जैसे पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि कंपनी क्रिएट करने के लिए आप मल्टीपल कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी कंपनी जब क्रिएट करना है, जब कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि आपके सामने यहाँ पर इस तरह से गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। जो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स ऑप्शन मिलते हैं। और इस साइड आप देखते हैं कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी आता है। तो एक कंपनी यहाँ पर बन करके रेडी है। यदि इस कंपनी को बनाने के समय कोई गलती हो गया, यदि आप उसमें कुछ गलती कर लिए हैं, उसे चेंज करना है या कुछ छूट चुका है उसे ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी को बनाएंगे। फिर जैसे बनाते थे वैसे ही एक फॉर्म को अपीयर करना है जो कंपनी इन्फॉर्मेशन से मिलेगा। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए आपको Alt + F3 का प्रयोग करना होता है। Alt + F3 दबाएंगे तो ये कंपनी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा यहाँ पर। और कंपनी इन्फॉर्मेशन खुलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली के अंदर कंपनी इन्फॉर्मेशन खुल रहा है। जबकि आप फर्स्ट टाइम बनाए थे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी इन्फॉर्मेशन था, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन ओपन हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो कंपनी यहाँ पे पहले से बना हुआ है, यदि आप चाहते हैं इस कंपनी को बंद कर दे, ये कंपनी खुलना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शट कंपनी करेंगे, SHUT शट। शट कंपनी मतलब होता है ये बंद करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं SH, यहाँ पर कैपिटल में H दिख रहे हैं। हम आपको बताए थे पहले ही कि कैपिटल लेटर जो होगा वो उसका शॉर्टकट की होगा, रेड में होगा या ग्रीन में होगा। तो यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा है H में। यदि सिर्फ H आप दबाते हैं तो H दबाते हैं तो ये क्या होता है कि कंपनी का लिस्ट आपको देता है। जो भी कंपनी आपके पास यहाँ पर ओपन है उस कंपनी का लिस्ट यहाँ पर दे दिया कि ये कंपनी ओपन है, क्या आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया, ये कंपनी बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर शट कंपनी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी सिलेक्टेड नहीं है। जब तक यहाँ पे कंपनी कोई सिलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पर भी शट कंपनी का ऑप्शन हाईलाइट रहेगा, वरना ये हाइड रहेगा। अब क्या करना है, आपको एक नया कंपनी बनाना है। तो नया कंपनी जैसे मल्टी यूज करने के लिए आपको कंपनी बनाना है या क्या करना है, फिर आपको अल्ट्रेशन करना है, कुछ चेंजिंग करना है, कुछ बदलना है कंपनी में आपको। तो क्या करेंगे, यदि हम बैक कर लेते हैं यहां से तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन ओपन हो रहा है। जो आप फर्स्ट टाइम यूज किए थे वैसा आ रहा है, कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब क्या करना है, आप जो कंपनी बनाए हैं, कंपनी बंद करने के बाद आप ओपन करेंगे। जैसे MS Paint, नोटपैड, वर्डपैड में किसी फाइल को ओपन करते थे सेव करने के बाद, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के लिए आप सिर्फ S भी दबा सकते हैं। सिर्फ S दबाएंगे और जो कंपनी आपका यहाँ पर 10, 5, 20 कंपनी जो आपका बना हुआ है उस सभी कंपनी का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या भी सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी बना हुआ है, तो एक कंपनी का लिस्ट हमारे पास यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये कंपनी आपका सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से Alt + F3 प्रेस करेंगे जिससे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आने के बाद क्या करना है, कंपनी में यदि कुछ बदलाव करना है, कुछ भी चेंजिंग करना है या फिर कुछ उसमें से डिलीट करना है, जो गलती हो गया उसे करेक्शन करना है आपको, तो उसके लिए आपको अल्टर में जाना पड़ेगा, अल्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपनी में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टर के ऑप्शन में जाएंगे और अल्टर में देख रहे हैं कि ए लेटर जो है सो कैपिटल है और ये ग्रीन में है। तो उस बटन को आप दबाएंगे, सिर्फ ए को, तो ए दबाएंगे या फिर आप डाउन एरो प्रेस करके वहां आकर के इंटर दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और देखिए थियरी में भी आपको ऐसे ही बताया गया है कि यदि कंपनी आपके पास ऐसा बन के तैयार हो गया, जब कंपनी बन के तैयार हो गया, इसमें यदि कुछ चीज चेंजिंग करनी है, कुछ बदलनी है, तो कहता है कंपनी बनाने के बाद आप कंपनी के विवरण में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए Alt + F3 की प्रेस करें और जो आपकी कंपनी हो मॉडिफाई करना है वह सेलेक्ट करें। यानी कि Alt + F3 करने के बाद आपके पास जो भी कंपनी है उसे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है शट कंपनी, कंपनी को बंद करने के लिए। यदि आपने कोई कंपनी को ओपन किया और वह अब आप इसे बंद करना चाहते हैं तो Alt + F3 प्रेस करें और कंपनी को सेलेक्ट करें। इस कंपनी का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब किस लिस्ट से निकाला जाएगा, जैसे यहां पर जो लिस्ट दिख रहे हैं ना, ये लिस्ट ऑफ कंपनी, इस लिस्ट से कंपनी का नाम वो निकाल देगा, इस लिस्ट से। यदि हम यहां पर Alt + F3 करते हैं तो इस लिस्ट से क्या करेगा, इस कंपनी के नाम को यहां पर ये निकाल देगा। अब देखिए हमारे पास यहां पर कंटिन्यू पहले से आया हुआ है और हम बार Alt + F3 प्रेस कर रहे थे, इसलिए नहीं आ रहा था। जो ऑप्शन एक बार आ चुका है मेरे सामने, फिर क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे। अब देखिए यहां पर कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी से इस कंपनी का नाम को निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। फिर देखते हैं थियरी में,
अब कहता है डिलीट कंपनी। यदि कंपनी को डिलीट करना है, तो अगर आपको तैयार कोई कंपनी को डिलीट करना है तो पहले उसके सभी एंट्री को डिलीट करना होगा, यानी कि आप जो उसमें जितना भी एंट्री करेंगे आगे चल के उस सभी एंट्री को डिलीट करना होगा और फिर Alt+D प्रेस करेंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको डिलीट नहीं करना है क्योंकि अभी तो आपको एंट्री बनाए नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं यहां पर। अब कहता है इसके अलावा वर्टिकल बटन बार पर निम्न बटन होते हैं, जैसे देखिए अभी आपको बताया गया है सेलेक्ट कंपनी करने के लिए जो आप Alt+F3 करके कंपनी सिलेक्शन लाते हैं। तो यहां देखेंगे उसके लिए क्या किया है, सेलेक्ट कंपनी। अगर आपको एक से अधिक कंपनी ओपन करनी हो तो F1 की प्रेस करेंगे, यानी कि मल्टीपल कंपनी आप ऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, 4-5 कंपनी खोल के रखे हुए हैं और सब कंपनी का आप ट्रांजैक्शन बार बार करते रहते हैं, जो ट्रांजैक्शन आपके पास आया उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये मल्टीपल यूज करना, यानी कि एक ही टैली में मल्टीपल यूज करके आप कंपनी का ऑपरेट यहां से कर सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहता है कि F1 में सेलेक्ट कंपनी, अगर आपको एक से अधिक कंपनी ओपन करनी हो तो F1 की प्रेस करेंगे। अब देखिए कंपनी को बंद करने के लिए शॉर्टकट की F1 Alt के साथ, पहले बताए थे आपको जहां पर सिंगल अंडरलाइन हो उसको हम लोग Alt करेंगे, यहां पर Alt के साथ प्रयोग करेंगे। उसका मतलब है टैली में कि Alt के साथ आपको उस बटन को दबाना है। तो शट कंपनी यानी कंपनी को बंद करने के लिए Alt+F1 करें, और ओपन करने के लिए सिर्फ F1 और बंद करने के लिए Alt+F1, जो हम लोग शट कंपनी करते हैं। बंद करनी हो तो आप उसे Alt+F1 प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर देखते हैं, हम टैली में आते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, कंपनी इंफॉर्मेशन में जब से यहां क्या करेंगे, पहले कंपनी बना लिए, अब क्या करते हैं कि मल्टी कंपनी हम यूज कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, या कोई कंपनी ओपन कर लिए, इसके बाद आपको दूसरा कंपनी बनाना है। जैसे हम यहां कर लिए मिथिला स्किल्स, अब क्या करते हैं हम एक दूसरा कंपनी बनाते हैं। अब इस स्थान पर यदि कंपनी आपको बनाना हो तो भी आपको Alt+F3 करना होगा। इस कंपनी को बंद नहीं भी करेंगे फिर भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं Alt+F3 से। अब चलिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक मिथिला कंप्यूटर के नाम से सिंपल में कंपनी ओपन कर लेते हैं और यहां से हम ले लेते हैं विदाउट एड्रेस लेते हुए हम इंडिया ले लिए। और जब ये आप इस साइड आते हैं कंपनी बनाने के बाद, इस साइड जब आते हैं तो आपका इंडिया, यहां पर जैसे यूके भी लिखा हुआ था तो आपको इंडिया लेना है, तो आप यहां से चाहे तो चूज भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहां पर जैसे IN लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया, हाईलाइट कर देगा। और क्या करेंगे, आप यहां पर डाउन एरो प्रेस करके या अप एरो प्रेस करके आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा लेंगे। इसके बाद आपको स्टेट चूज करना है। तो स्टेट चूज करने के लिए आप इस तरह करके माउस प्रयोग नहीं करना है, आप डाउन एरो का प्रयोग करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर बी दबाएंगे तो बी लिस्ट का जो एप्लीकेबल यहां रहेगा वो आ जाएगा। जैसे आप देखें हम पहले एरो प्रयोग कर लिए इसलिए कह रहा है नॉट एप्लीकेबल, तो हम क्या करते हैं यहां पर पुनः आते हैं और बी दबाते हैं। देखिए बिहार का ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लिया। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस वर्क करते चलना है। अब पिन कोड जो भी आपको डालना है यहां पर आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद बाकी चीज आपको हम यहां पर बताए थे जो आप कैसे कैसे काम करेंगे। जैसे फोन नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब मोबाइल नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यदि जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है उसे स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताए थे, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम करना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे हम लोग यहां पर टाइप करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। और पासवर्ड के लिए अभी कुछ नहीं करना है। और बेस करेंसी इंफॉर्मेशन जो पिछले क्लास में बताया गया था सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है किस कंट्री का आप काम कर रहे हैं। तो इसको करते हुए जब हम आते हैं यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए जो हम लोग काम करेंगे यहां पर Alt+A करेंगे। एक मिनट, तो ये कंपनी बन करके सेव हो जाएगा। अब ध्यान देंगे मिथिला कंप्यूटर, अभी देख रहे हैं कि आप एक मिथिला स्किल्स और दूसरा मिथिला कंप्यूटर, दो कंपनी आपके पास यहां पर अवेलेबल है। लेकिन अभी सेलेक्ट कौन सा कंपनी है, तो जो कंपनी यहां बोल्ड दिखेगा, जैसे आप 2-3 कंपनी खोले हुए हैं तो जो कंपनी बोल्ड दिख रहा है वो कंपनी क्या यहां पर सेलेक्ट हो रखा है। यदि आपको मिथिला स्किल सेलेक्ट करना हो,
यदि आपको मिथिला स्किल सेलेक्ट करना हो और आप यहां गेटवे ऑफ टैली में मौजूद हो तो सिर्फ F1 दबाएंगे। सिर्फ F1 दबाने से आपको सेलेक्ट कंपनी का आपको बॉक्स मिल जाएगा और मिथिला स्किल्स पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे। अब देखेंगे यहां पर कि ये बोल्ड में आ गया मिथिला स्किल्स कंपनी। अब यदि फिर आपको इसमें कुछ वर्क कर रहे हैं, इसमें वर्क करते करते आपको तुरंत काम लग गया मिथिला कंप्यूटर वाले कंपनी का, तो आप फिर क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करते हैं फिर आपके सामने ये लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन होकर के आ जाएगा। अब जिस कंपनी को सेलेक्ट करना है आप उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट यहां से कर सकते हैं। फिर देखिए मिथिला कंप्यूटर का आ गया। यदि अब क्या करना है, अब आपको कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजिंग करना है, कुछ जैसे मान लीजिए हम ईमेल उस टाइम नहीं डाले थे, वेबसाइट हम उस टाइम नहीं डाले थे। मान लीजिए महीने 2 महीने बाद हम क्या किया, अपने कंपनी का वेबसाइट बनवाए, अपने कंपनी का प्रोफेशनल ईमेल बनवाए और उसे चाहते हैं कि हम उसमें अपडेट करें। मेरा मोबाइल नंबर खो गया, हम दूसरा मोबाइल नंबर लिए हैं, दूसरा फोन नंबर लिए हैं, उस चीज को हम चाहते हैं कि उसमें अपडेट करें। तो अपडेट करने के लिए आप किस कंपनी में करना चाहते हैं, मिथिला स्किल्स में या मिथिला कंप्यूटर में? यदि आपको मिथिला स्किल्स में करना है तो पहले मिथिला स्किल्स चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी जैसो मिथिला कंप्यूटर सेलेक्ट है तो F1 कर लिए। F1 करने के बाद आप मिथिला स्किल्स चूज करेंगे, ये चूज कर लिए। यदि आप चाहते हैं कि हम यहां से ना करके कंपनी इंफॉर्मेशन से करें, यदि हमको मिथिला कंप्यूटर चूज करना है तो आप Alt+F3 करके भी आप यहां पर सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। ये सेकंड प्रोसेस हो गया, 2 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा, जबकि F1 में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बार प्रेस करना पड़ेगा, दूसरी बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहां से इंटर कर लेंगे। अब मिथिला स्किल सेलेक्ट था, मिथिला कंप्यूटर यहां पर क्या किया हम लोग, सेलेक्ट कर लिए। अब जिस कंपनी में कुछ बदलाव करना है, जैसे हमें मिथिला कंप्यूटर की कंपनी में क्या करना है कि मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या वेबसाइट को अपडेट करना है या चेंज करना है, या हमें कंपनी का नाम चेंज करना है, या हमें कंपनी का ये पीरियड जो दिया हुआ है 22 से 23, हमें बनाना था 21 से 22 का, तो ये सब भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यदि कंपनी में जो पासवर्ड लगा है उस पासवर्ड को भी बदलना है, जो पासवर्ड का वीडियो फिर आगे हम देंगे बना करके, उस पासवर्ड को भी चेंज करना है, तो कंपनी में कुछ भी करने के लिए आपको Alt+F3 का ही प्रयोग करना होगा हमेशा। तो Alt+F3 प्रयोग करते हैं जब, तो F3 प्रयोग करने के बाद क्या हुआ कि यहां पर अल्टर आ गया, अल्टर आ गया। अब अल्टर में क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब किस कंपनी में अल्टेशन करना है आपको, मिथिला स्किल्स में करना है या मिथिला कंप्यूटर में करना है, तो आप उस कंपनी को क्या करेंगे, यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमें यहां पर इसका नाम चेंज करना है। अब यहां बात आता है कि हम इसको मिटाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए हमको इसे लास्ट में चेंजिंग करना है। अभी क्या हो रहा है यहां पर कि फर्स्ट लेटर, जब भी आप क्लिक करेंगे चेंजिंग करने के लिए कुछ भी, तो हमेशा क्या होगा कि फर्स्ट लेटर ये एक्टिव रहता है, कर्सर हमेशा फर्स्ट में चलाता है, और जब भी आप मिटाना चाहेंगे तो मिटता नहीं है ना, ये मिटेगा नहीं। तो आप इस चीज को मिटाना चाहते हैं यदि, तो क्या करेंगे कि आपको MS वर्ड में, नोटपैड में, वर्डपैड में सिखाया गया था कि जिस रो में कर्सर है उसी रो के लास्ट में जाने के लिए एंड बटन का प्रयोग करते हैं, उसी रो के फर्स्ट में आने के लिए होम बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसा ही और वही प्रयोग हम यहां भी करेंगे। कर्सर अभी आपका यहां पर सिलेक्शन है तो हम क्या करेंगे, एंड बटन दबाएंगे तो कर्सर आगे चला गया। आगे देखेंगे आप आर के आगे जैसे तारे की तरह टिमटिमा रहा है ये, तो ये कर्सर आपका यहां पहुंच गया। अब क्या करें, हम लोग इसे मिटा सकते हैं। अब इसे मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद आप यहां से कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम क्या करते हैं यहां पर कि ये लिखा हुआ है इस बीच में हमें मिटाना है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, राइट या लेफ्ट एरो का प्रयोग करके फिर कर्सर को बीच में लाना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे कर्सर जैसे यहां पर टी के नीचे है तो ये मिटाएगा यू को, क्योंकि कर्सर हमेशा अपने लेफ्ट साइड काम करता है, राइट साइड काम नहीं करता। राइट साइड काम करने के लिए आप डिलीट बटन का प्रयोग सीखे थे, डिलीट बटन बताया गया था, तो वही प्रयोग यहां भी सेम करेंगे। तो लिखने का, मिटाने का तरीका आपको नोटपैड वर्डपैड में ही सिखाया गया है, उसी का हम लोग सिर्फ आप करेंगे, रिपीट करते चलेंगे हमेशा। तो मिथिला कंप्यूटर हम लिख लिए यहां पर, तो ये तरीका मिटाने का सीख गए, डिलीट करने का तरीका सीख गए। अब चलते हम लोग यहां पर मेलिंग नेम डाल दिए। अब मान लीजिए मेरा एड्रेस छूट गया था, उस टाइम एड्रेस भूल गए डालना, तो क्या करेंगे, एड्रेस को यहां पर हम डाल सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर एड्रेस को डालते हैं, डाल दिए, इसके बाद यहां पर एड्रेस सेकंड लाइन भी डालना है तो डाल सकते हैं। इसके बाद कंट्री, स्टेट, पिन कोड। अब चलिए मोबाइल नंबर, फोन नंबर, फैक्स, इसका मान लीजिए हम ईमेल डालना भूल गए थे तो हम क्या करेंगे, ईमेल यहां पर डालेंगे या अपडेट करेंगे। जो मेरे पास नहीं था पहले उसको हम यहां पर डालेंगे। तो डालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो ईमेल आपका है उसे यहां पर आप लिख लेंगे और लिख करके कंटिन्यू ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको वेबसाइट लेना है, वेबसाइट देना है तो वेबसाइट भी आप यहां से अब लिख सकते हैं, वेबसाइट भी डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसे पुनः सेव करना है। तो आप लोग क्या करते थे, सेव एज पहले करते थे MS वर्ड में। यहां पर सेव एज नहीं होता है, यहां पर उसी में अपडेट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हुए हम आएंगे यहां पर, तो फिर आपको ये यस और नो का ऑप्शन एक पूछेगा यहां पर, जो यहां पर आप देख रहे हैं यस और नो का ऑप्शन। फिर इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, उसी में सेव होकर के ये अपडेट हो गया। अब चलिए बैक कर लेते हैं। हमारे पास कंपनी सिलेक्शन है मिथिला कंप्यूटर, हम ओपन करना चाहते हैं मिथिला स्किल्स को, तो Alt+F3 करके भी कर सकते हैं और Alt+F1 से शट डाउन होता है और F1 से कंपनी सेलेक्ट होता है। जैसे F1 करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं और Alt+F1 करेंगे तो कंपनी सर्च के लिए देखिए ध्यान देंगे, जो हम लोग कंपनी सर्च किए थे कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर के वही चीज आपको यहां मिल रहा है, सर्च कंपनी मिल रहा है। जो किस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, तो जैसे हम मिथिला स्किल्स को बंद करना चाहते हैं, देखिए बंद हो गया। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है मिथिला कंप्यूटर ओपन है यहां पर। इसे भी यदि बंद करना चाहते हैं तो Alt+F1 प्रेस करेंगे तो ये भी बंद हो गया। जब एक से अधिक कंपनी ओपन रहेगा तो आपको लिस्ट देगा बंद करने के लिए। यदि एक से अधिक कंपनी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट एक ही बार में वो बंद हो जाएगा। जैसे हमें कंपनी अब ओपन करना है, तब ओपन करने के लिए यहां पे क्या करेंगे, F1 प्रेस किए और सेलेक्ट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी कंप्यूटर ओपन करेंगे, जैसे मल्टी यूज कंपनी बनाए हैं आप, तो जो कंपनी इसमें फर्स्ट टाइम बनाया गया वही कंपनी आप हमेशा मिलेगा आपको, और आपको जो अपना कंपनी है उस पे काम करना है, इस कंपनी पे काम नहीं करना है। टैली आप जब भी खोलेंगे तो आपको हमेशा मिथिला स्किल्स ही मिलेगा, क्योंकि मिथिला स्किल्स पहली बार बनाया गया है, तो वो इसका प्राइमरी कंपनी हो गया। हमेशा आपको यही बाय डिफॉल्ट अपने आप ओपन करके देगा। जैसे हम टैली को बंद करते हैं, देखिए क्या यहाँ पे एक कंपनी नया बनाए हैं, और फिर से हम टैली को ओपन करते हैं, तो टैली को ओपन करते ही क्या होता है, यहाँ पर जब हम वर्क इन एजुकेशन मोड में प्रवेश करेंगे, जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ये इंटरफेस मिलेगा, तो आप Alt+W करेंगे तो वर्क इन एजुकेशन में प्रवेश करेंगे। तो हम बनाए हैं मिथिला कंप्यूटर बनाए हैं, मिथिला स्किल्स पहले से बना हुआ है, तो आपके साथ ये समस्या बार बार आ सकता है जब मल्टी यूज करेंगे। तो जो कंपनी आपका अपना है, जो कंपनी खुला उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप जिस कंपनी पे काम करना चाहते हैं उस कंपनी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो इस कंपनी को बंद भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप इस कंपनी को रहते हुए भी दूसरा कंपनी आप ओपन करके ला सकते हैं। तो आपको बस अपने कंपनी से मतलब है, यहां पर जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो अपना कंपनी लाना है, क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे और लिस्ट से अपने कंपनी को चूज कर लेंगे। तो हमारा कंपनी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिथिला कंप्यूटर है, आप कुछ और कंपनी बनाए हैं, तो जो कंपनी आपका है उसको ओपन कर लेंगे, बाकी दूसरी कंपनी से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको अपने कंपनी में वर्क करना है। तो ये था आपको कंपनी में कुछ अल्ट्रेशन करने के लिए, कुछ चेंजिंग करने के लिए जो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना पड़ता है, और इसके लिए मेन शॉर्टकट की है Alt+F3, जो आप यहां पर 1 बाय 1 करके सभी चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। तो अभी आपको बताया गया सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर कंपनी। बाकी के ऑप्शन को देखेंगे अगले क्लास में।